Hello guys, welcome to Defense Warriors online learning platform. I hope you all are fine. Today I'm here with first GK class that consists of all 25 types of questions जो कि आपका एग्जाम में आते हैं. ये हमारे चैनल की फर्स्ट क्लास है. Through this you will get to know how we teach and explain everything. So coming to आपका GK, इसका स्कोप बहुत ब्रॉड होता है. इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड डिफेंस रिलेटेड न्यूज आते हैं. सो वी विल ट्राई टू कवर एवरी टॉपिक इन कमिंग मंथ्स. हर टॉपिक का एक अलग अलग सेशन होगा. एंड थ्रू दिस वीडियो यू ऑल विल सी द ग्लिम्स ऑफ क्वेश्चन asked in AFCAT exam. So moving to first question, that is, which one of the following is the motto of BSF? Options are A. Valor, determination and devotion to duty. B. Duty until death. C. Protection and security. D. Service before self. So coming to first option, valor, determination and devotion to duty. This is the motto of ITBP, Indo-Tibetan Border Police. Coming to option second, that is duty until death. This is the motto of Border Security Forces, and this is the right answer of this question. Coming to option C, that is protection and security. This is the motto of CISF, Central Industrial Security Force. And the last option, that is service before self. This is the motto of Indian Army. अगर अदर मोटो की बात करें तो IAF, इंडियन एयरफोर्स का मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी. इंडियन नेवी का मोटो है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस. एंड इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है वी प्रोटेक्ट. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ड्यूटी अंटिल डेथ. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. मैच द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज विद देयर रिस्पेक्टिव गेम्स. प्लेयर्स हैं साक्षी मलिक, जयंत तालुकदार, जसपाल राणा, महेश भूपति. और स्पोर्ट्स हैं टेनिस, रेसलिंग, आर्चरी, शूटिंग. एज आप सबको पता होगा साक्षी मलिक ने 2016 समर ओलंपिक्स में 58 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. तो ये रेसलिंग से बिलोंग करती है. जयंत तालुकदार जो है आर्चरी से हैं, जसपाल राणा शूटिंग से हैं और महेश भूपति टेनिस से हैं. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज who was the president of INC during Surat split? Options are Dada Bhai Nauroji, Subhash Chandra Bose, Motilal Nehru, Raj Bihari Ghose. और कमिंग टू आंसर, आईएनसी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं. आईएनसी का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था. इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और इसके फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले किया था एओ ह्यूम ने, जो कि एक फॉर्मल सिविल सर्वेंट थे. और अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने आईएनसी के सेशन को 3 टाइम प्रिसाइड किया था. फर्स्ट इन 1886 इन कोलकाता, सेकेंड 1893 लाहौर एंड 1906 इन कोलकाता अगेन. अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने 1938 का हरिपुरा सेशन प्रेसाइड किया था और 1939 का त्रिपुरी सेशन. बाद में इन्होंने त्रिपुरी सेशन में रिजाइन कर दिया था क्योंकि महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे पताभी सीतारमैया, उनकी वजह से. और बाद में इसके प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद. मोतीलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट दिया था और इन्होंने 1919 में अमृतसर सेशन और 1928 में कोलकाता सेशन में इन्होंने प्रिसाइड किया था कांग्रेस को. राज बिहारी बोस इज द राइट आंसर. इन्होंने कांग्रेस को प्रिसाइड किया था 1907 में सूरत में, जहां पे कांग्रेस जो स्प्लिट हुई थी मॉडरेट्स में और एक्सट्रीमिस्ट्स में. और 1908 में इन्होंने मद्रास सेशन में को प्रिसाइड किया था. मॉडरेट्स में आ जाते हैं दादा भाई नौरोजी, राज बिहारी बोस. और अगर एक्सट्रीमिस्ट्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं लाल बाल पाल, जिन्हें हम लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल कहते हैं. नाउ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दैट इज रेडियो वेव्स आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ऑप्शंस आर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर. हम आंसर पे आने से पहले लेयर्स के बारे में जान लेते हैं, इनका करेक्ट सीक्वेंस. तो लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट. सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन आयनोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर. एक ट्रोपोस्फेयर की जो है पोल पे लेंथ होती है 0 से 8 और इक्वेटर पे होती है 0 से 18. फिर उसके बाद ये 50 हो जाता है,
मेसोस्फीयर तक, फिर उसके बाद ये 680 हो जाता है आइनोस्फीयर तक, देन 640 एंड देन 640 अबव जो है हो जाता है एक्सोस्फीयर फॉर्म होता है। अगर ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो इसमें नॉर्मल लैप्स रेट होता है, दैट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज करता है एट 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसको नॉर्मल लैप्स रेट और एनएलआर बोलते हैं। इस लेयर में नॉर्मल वेदर फिनोमिना होता है। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें, इसमें ओजोन लेयर फॉर्म होती है, जेट्स फ्लाई करते हैं इसमें, और यहाँ पे टेम्परेचर पहले कांस्टेंट रहता है और फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। मेसोस्फीयर की बात करें, ये कोल्डेस्ट लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर और यहाँ का पे टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है। आइनोस्फीयर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है और यहाँ पे मेट्रॉइड्स और रेडियो वेव्स फॉर्म होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है इसमें आइनोस्फीयर इज द राइट आंसर। और लास्ट लेयर की बात करें तो एक्सोस्फीयर जो है टोटली वैक्यूम लेयर है और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज आइनोस्फीयर। इसमें रेडियो वेव्स फाउंड होते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। In India, first 5-year plan was based on which model? Options are Harrod-Domer model, Mahalanobis model, दादा भाई नौरोजी मॉडल एंड जेएल नेहरू मॉडल। अगर बात करें कि इंडिया ने 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है तो वो यूएसएसआर से लिया है और इंडिया में प्लानिंग कमीशन का सेटअप जो है 1950 में हुआ था और फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पे ही बेस्ड था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस प्लान में मेन फोकस जो है प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट पे किया गया था, दैट मीन्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और इस प्लान में जो है 5 आईआईटीज भी सेटअप हुई थी। अगर बात करें सेकेंड प्लान की, सेकेंड प्लान जो मेहलानोबिस मॉडल पे बेस्ड था और मेन फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, विथ पर्टिकुलर फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। इसके बाद थर्ड प्लान आया, थर्ड प्लान के बाद प्लान हॉलीडे हो गया 1966 से 69 तक। फिर उसके बाद जो सेवेंथ प्लान था उसके बाद 3 एनुअल प्लान आए थे एंड 12th 5 ईयर प्लान वॉज द लास्ट 5 ईयर प्लान। उसके बाद उसकी प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया था और नीति आयोग का सेटअप हो गया था 1 जनवरी 2015 में। सो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 6. Who built the Moti Masjid of Agra? Options are Shahjahan, Aurangzeb, अकबर एंड हुमायूं। तो मोती मस्जिद 3 जगह पे है, एक रेड फोर्ट में है, एक आगरा में है और एक लाहौर में है। लाहौर और आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां इज द राइट आंसर। और रेड फोर्ट का मोती मस्जिद बनवाया था औरंगजेब। अगर बात करें कि इन्होंने और कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, तो अकबर ने बनवाया था आगरा फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब जो कि हाजी बानो बेगम ने बनवाया था, और फतेहपुर सीकरी जिसमें पंचमहल, बुलंद दरवाजा एक्सेट्रा अकबर ने बनवाया था। शाहजहां की बात करें तो उन्होंने रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल बनवाया था। जहांगीर की बात करें तो इन्होंने शालीमार बाग, अकबर का टॉम्ब बनवाया था और औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। सो आगरा में जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज with which game is the word castle is associated? Options are polo, swimming, shooting, chess. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैसल इज रिलेटेड टू चेस। सो अगर चेस से और रिलेटेड वर्ड्स की बात करें तो गैम्बिट, चेकमेट, ग्रैंड मास्टर एंड स्टेलमेट है। और शूटिंग में रैपिड फायर, पिस्टल, स्टैंडर्ड राइफल, फ्री पिस्टल, एयर राइफल, रेंज एंड बुल्स आई। बुल्स आई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये शायद एक दो बार आपके में पूछा भी गया है। और अगर स्विमिंग की बात करें तो इसमें फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक का शायद पूछा गया एक बार आपके में। एंड पोलो में मैलेट एंड चक्कर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चेस। Now moving to question number 8, that is where is the headquarters of IAEA situated? International Atomic Energy Agency. Options are Vienna, Paris, Geneva and London. Correct answer है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, that is Vienna. वियना में ओपेक की भी हेडक्वार्टर्स है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेरिस पे आते हैं, पेरिस में यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। एंड OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगर जेनेवा की बात करें, यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस एंड विपो, WIPO, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। लंदन की बात करें तो यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर्स हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वियना। वियना में IAEA के हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शंस आर आर्टिकल 72, आर्टिकल 65, आर्टिकल 52, आर्टिकल 161। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्टिकल 72 इज रिलेटेड टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। बात करें ऑप्शन डी की, तो आप ऑप्शन डी इज रिलेटेड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। और अगर बात करें आर्टिकल 65 की, तो ये बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 52 बात करता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर्टिकल 72 talks about the pardoning power of the president. Now moving to question number 10, that is, which instrument is used to measure the depth of the ocean? Options are barometer, fathometer, galvanometer, hygrometer. Correct answer है fathometer. Fathometer is used to measure the depth of the ocean. अगर ऑप्शन ए की बात करें तो बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एयर प्रेशर। और गैल्वेनोमीटर जो है, इट measures द स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट और करंट बाय डिफ्लेक्शन ऑफ अ मूविंग कॉइल। और अगर हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये मेजर करता है ह्यूमिडिटी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, फैथोमीटर इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू विच कॉन्टिनेंट। ऑप्शंस आर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ अमेरिका। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है, एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। अगर कंट्रीज की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको से होता है, और अफ्रीका में ये नाइजर, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, इजिप्ट, लीबिया, माली एंड वेस्टर्न सहारा से होता है। और अगर एशिया में बात करें तो ये म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE और ताइवान से होता है। तो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, दैट इज साउथ अमेरिका। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज हु रोट किताब उल हिंद। ऑप्शंस आर इब्न बतूता, फिरदौसी, अल-बर्नी एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें अल-बर्नी, इन्होंने लिखा था किताब उल हिंद। अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो इब्न बतूता ने लिखा था रिहाला, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे थे। और फिरदौसी की बात करें, इन्होंने लिखा था शाहनामा, और ये घोर डायनेस्टी के टाइम पे थे। और अल-बर्नी तो उन्होंने लिखा था किताबुल हिंद, और ये महमूद ऑफ गजनवी के टाइम पे थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अल-बर्नी इज द राइट आंसर। Now moving to question number 13, that is, Delhi became the capital of India in which year? Options are 1877, 1903, 1911 and 1916. अगर ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन जो है 1877, जहाँ इस टाइम पे फर्स्ट दिल्ली दरबार हुआ था। और इस टाइम पे जो है क्वीन विक्टोरिया को कैसरे हिंद का टाइटल दिया गया था, और इस टाइम पे वॉइसरॉय थे लॉर्ड लिटन। और अगर 1903 की बात करें तो इस टाइम पे सेकंड दिल्ली दरबार हुआ था, और इस टाइम पे वॉइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। और 1911 जो कि राइट आंसर है, यहाँ इस टाइम पे जो है वॉइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग, और इस टाइम पे दिल्ली को में कैपिटल शिफ्ट हुआ था फ्रॉम कलकत्ता। और अगर बात करें तो इस टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी कैंसिल किया गया था। जो कि लास्ट ऑप्शन है 1916, इस टाइम पे लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। So Delhi became the capital of India in 1911. Option third is the right answer. Now moving to question number 14. When was the Indian Constitution adopted? Options are January 26, 1950, August 15, 1947, August 15, 1948 and November 26, 1949. सो अगर बात करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, नवंबर 26, 1949 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, और इसे जो है इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, और इस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। अगर आप सबको तो पता ही है, अगस्त 15, 1947 इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नवंबर 26, 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, दैट इज विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू ब्रिंग इंडियन स्टूडेंट्स सेफली फ्रॉम ट्रेन? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन विजय एंड नन ऑफ द एबो। करेक्ट आंसर है इसमें ऑपरेशन गंगा। इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया था आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ने और इसके थ्रू इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाया गया था सेफली फ्रॉम यूक्रेन। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में कंडक्ट हुआ गया था, वहां से इंडियन सिटीजन को सेफली लाया गया था इंडिया में जब तालिबान क्राइसिस के टाइम पे। ऑपरेशन विजय जो है कारगिल वॉर के टाइम पे हुआ था। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, दैट इज वेलिंगटन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड रोइंग। करेक्ट आंसर है इसमें रोइंग। वेलिंगटन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद रोइंग। और अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो हॉकी से रिलेटेड अदर ट्रॉफीज आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, मोरुगप्पा गोल्ड कप एंड अगर फुटबॉल की बात करें तो इसमें डूरेंट कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप एंड बिट्टन ट्रॉफी। और बास्केटबॉल में फेडरेशन कप, विलियम जोन्स ट्रॉफी, नेहरू कप एंड टॉड मेमोरियल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, रोइंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, क्यूटो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस आर निकारागुआ, इक्वाडोर, क्यूबा एंड एल साल्वाडोर। करेक्ट आंसर है इसमें इक्वाडोर। क्यूटो इज द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर, ऑप्शन सेकेंड। अगर निकारागुआ की बात करें तो इसका कैपिटल है मैनागुआ एंड क्यूबा की बात करें तो इसका कैपिटल है हवाना और एल साल्वाडोर की बात करें तो इसका कैपिटल है सैन साल्वाडोर। सो क्यूटो इज द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। Now moving to question number 18, that is which was the first country host the Commonwealth Games? Options are India, Canada, Australia and Thailand. और बात करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, कनाडा। कनाडा में हैमिल्टन में 1930 में फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम होस्ट हुए थे और इस कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था 1930 में, जो कि लंदन में हुए थे। और इंडिया ने 4 बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है, 1930, 1950, 1962 एंड 1986। और अगर बात करें लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे तो 2018 में हुए थे और ये ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में हुए थे। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये 2022 में इंग्लैंड में होने वाले हैं, बर्मिंघम में। और पहले ये डरबन में होने वाले थे बट डरबन ने होस्ट इससे विड्रॉ कर लिया था, तो ये होस्टिंग जो है इंग्लैंड को चली गई। और इसका मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन और इसका मैस्कट है पेरी। और इसमें जो है वुमेन्स T20 गेम्स को इंक्लूड किया गया है और शूटिंग को इसमें एक्सक्लूड किया गया है। और बात करें ऑप्शन थर्ड की तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है मैक्सिमम नंबर टाइम्स कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है और इंडिया ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था। Now coming to question number 19, that is the Japti or Tehsala system was started by. Options are Ibrahim Lodi, Balban, Raja Todermal and Mohammed bin Tughlaq. तो इब्राहिम लोदी की बात करें तो इन्होंने इनके बीच और बाबर के बीच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी जिसमें बाबर जीते थे और तब से मुगल रूल स्टार्ट हो गया था इंडिया। और बलबन की बात करें तो बलबन ने टू सिस्टम इंट्रोड्यूस करे थे जिसको बोलते हैं सजदा और पैबोस। सजदा में बेंड इन फ्रंट ऑफ द किंग और पैबोस में किस द फीट ऑफ द किंग। बलबन ने ही चहलगानी सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया था जिसको चहलगानी को इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। राजा टोडरमल की बात करें तो इन्होंने ही जब्ती और दहसाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। तो राजा टोडरमल इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनको मैड किंग या वाइसफुल कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 5 रॉन्ग डिसीजन लिए थे और इन्हीं के टाइम पे इबन बतूता आए थे। तो द जब्ती और दहसाला सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई राजा टोडरमल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी? ऑप्शन आर मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखना, एनी बेसेंट। करेक्ट ऑप्शन है इसमें सेकंड, लाला हरदयाल इज द राइट आंसर। मैडम भीकाजी कामा जो है उन्होंने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस इन जर्मनी। और सोहन सिंह बखना जो है ये गदर पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और एनी बेसेंट जो है ये इन्होंने जो होम रूल लीग स्टार्ट किया था इंडिया में। सो हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? तो करेक्ट आंसर है
Lala Hardayal, second option. Now moving to question number 21. Exercise Dharma Guardian is conducted between India and which country? Options are France, USA, रशिया, जापान. राइट आंसर है इसमें जापान. एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में होती है. अगर फ्रांस की बात करें तो इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण जो कि नेवी के बीच में होती है दोनों कंट्रीज की, गरुड़ जो कि आईएएफ के बीच में होती है, एयर फोर्सेस के बीच में होती है दोनों कंट्रीज की, और शक्ति जो कि आर्मी के बीच में होती है. यूएसए और इंडिया के बीच में वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास होता है, और रशिया के बीच में और इंडिया के इंद्र एक्सरसाइज इंद्र कंडक्ट होती है, और जापान का तो धर्मा गार्जियन है ही. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज अटाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शंस आर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका. करेक्ट आंसर है इसमें साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट पाए जाते हैं. इसके साथ साथ यहाँ पे पेंटेगोनिया डेजर्ट भी पाया जाता है. अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे सोनोरन डेजर्ट और ग्रेट बेसिन डेजर्ट पाया जाता है. अगर एशिया की बात करें तो यहाँ पे गोबी डेजर्ट और थार डेजर्ट पाया जाता है जो कि इंडिया में भी है. और अगर अफ्रीका की बात करें तो सहारा डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है यहाँ पे. तो अटाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट was said by. Options are बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल. तो करेक्ट आंसर इसका बाल गंगाधर तिलक. इनको फादर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म भी बोलते हैं. इन्होंने केसरी दो न्यूज़पेपर दिए थे. फर्स्ट वन इज केसरी दैट इज इन मराठी लैंग्वेज, एंड देन सेकेंड है इनका मराठा न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है. अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने स्लोगन दिया था गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और दिल्ली चलो का भी स्लोगन दिया था. इन्होंने आईएनए का फॉर्मेशन किया था अलॉन्ग विद मोहन सिंह. अगर लाला लाजपत राय की बात करें तो इनको पंजाब केसरी बोलते हैं. ये एडिटर थे वंदे मातरम के. ही हेल्प्ड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीएवी कॉलेज एट लाहौर, और इनकी डेथ जो है साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में हुई थी. और बिपिन चंद्र पाल जो है इनको फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया बोलते हैं. इनके न्यूज़पेपर थे परिदर्शक और इनकी बुक थी न्यू इंडिया. सो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट was said by बाल गंगाधर तिलक. ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर. Now moving to question number 24. Which one of the following is the largest peninsular river of India? Options are Narmada, Tapi, Godavari and Ganga. तो correct answer है इसमें ऑप्शन थर्ड. गोदावरी is the largest peninsular river of India. और अदर ऑप्शंस में नर्मदा और तापी दोनों जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की. बाकी जो है गोदावरी महानदी ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है. और गंगा जो है इंडियन टेरिटरी की जो है लार्जेस्ट रिवर है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड. गोदावरी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन दैट इज हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ऑप्शंस आर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेंटिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस. तो करेक्ट आंसर इसमें लॉर्ड रिपन. ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. अदर ऑप्शंस में चले तो लॉर्ड डलहौजी जो है इन्होंने फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में स्टार्ट करी थी 1853 में मुंबई टू थाने. और लॉर्ड बेंटिंग जो है इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को खत्म किया था इंडिया में. और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं, और इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था बंगाल में. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर. सो हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है. दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ जीके क्वेश्चन आस्क्ड इन AFCAT एग्जाम एंड ऑल्सो हाउ वी आर गोइंग टू टीच यू ऑल. नेक्स्ट वीडियो से हम टॉपिक वाइज जीके स्टार्ट करेंगे एंड हमारे एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में होगा जो कि मोर देन सफिशिएंट होगा AFCAT एग्जाम क्लियर करने के लिए. इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी. सो ज्वाइन डिफेंस वॉरियर्स टेलीग्राम चैनल एंड फॉर फर्दर अपडेट्स डू फॉलो इंस्टाग्राम. थैंक यू सो मच.